तो हम लोग पढ़ रहे हैं नीति संग्रह। नीति का संग्रह है इसमें। नीति का अर्थ होता है धर्म, है ना। नीति और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। राजनीति, राजधर्म। तो नीति संग्रह में सुंदर सुंदर श्लोक हैं। कछुए और खरगोश की कहानी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों का भी कहानी में मन लग जाए और कहानी के माध्यम से उनको अच्छी सीख मिल जाए। इसलिए इसमें जो है एक कौवा था और एक हिरण था और एक सियार था। वह जो है उस मृग ने जो है सियार से दोस्ती कर ली। कैसे? वो इतना मीठा बोला, इतना प्रेम से बोला कि मृग ने उसको दोस्त बना लिया। बोले किसी की जाति को लेके आप ये थोड़ी कह सकते दुश्मन है ना। तो उतने इतना मीठी मीठी बातें की, है ना। तो वैसे ही जो दुर्जन होते हैं, दुर्जनों का स्वभाव मच्छर का स्वभाव एक जैसा होता है। दुर्जन जो है पहले पैरों पर गिरते हैं, आपको प्रणाम करेंगे, अरे आप तो बड़े महान हैं, ये हैं, आप तो बहुत टैलेंट है आप में, आप बहुत बुद्धिमान हैं। बाद में पीठ पीछे बुराई करते हैं, है ना। और कान में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, विचित्र टाइप के रोएंगे कि हमें बड़ा दुख है, हम ये हैं, है ना। और जैसे ही आपकी कमी पा जाएंगे तो आपकी जो है आपकी कमजोरी पकड़ेंगे, है ना। आपको काटना, आपकी बुराई करना शुरू करेंगे। और पूरे खल दुष्ट के चरित्रों को, है ना, मच्छर करता है। मच्छर भी वैसे ही, है ना, जैसे ही चादर में छिद्र पाता है फिर घुस के खूब काटता। पहले कान में गुनगुनाएगा, है ना, पहले पैरों पर आएगा रात्रि में। और पूरे मच्छर का और दुष्ट का स्वभाव एक जैसा है। तो इसलिए किसी व्यक्ति पर अगर यदि मीठा बोलता है, दुष्ट है, तो विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा श्लोक आया, दुर्जनः प्रियवादी चा नई तद विश्वास कारणम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हालाहलम विषम। तो दुर्जनः प्रियवादी, यदि दुर्जन व्यक्ति मधुर बोल रहा है, मीठा बोल रहा है, तो ये नहीं कि हम उसका विश्वास कर लें। वो पता नहीं किस कारण से, किस स्वार्थ से मीठा बोल रहा है। तो ये विश्वास का कहो, हमारा अच्छा काम जानने के लिए आया हो, मीठा बोलेगा और वहाँ जाके जैसा हमारा काम देख के अपना भी बना लेगा, है ना। और फिर बाद में बात भी नहीं करेगा, बताएगा भी नहीं कि हमने आपसे आइडिया लिया। तो ये विश्वास का कारण नहीं है। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसके मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे, मीठा मीठा उसका शहद तो उसके जीभ में ही है, लेकिन हृदय में तो हलाहल खतरनाक जहर भरा पड़ा है। हालाहलम विषम अवगतम। तो विषम तिष्ठति थी, लेकिन उसका मन, उसका हृदय बड़ा ही कलुषित है। तो ये हुआ। उसके बाद उनकी कहानी चली कि जब दोनों मृग से, जब हिरण से सियार ने जब दोस्ती कर ली, तो प्रातःकाल क्षेत्रपतिर, जो खेत का मालिक था, है ना, लगुड़ हंसता, है ना, हाथ में जो डंडा लेकर उस देश को आया। और उसका मित्र था हिरण का कौवा, उसने देख लिया ताम आलोक, उसने कौवे ने बताया, अरे देखो देखो वो किसान आ रहा है, खेत का मालिक आ रहा है ना, सखे मृग। तो बोला मृग मृतवत सौंदर्य, तुम ऐसे हो जाओ बिल्कुल जैसे मरा हुआ प्राणी हो जाता है, और वो अपना पेट फुला लो, बातें उदरम पूरा इत्वा पादान स्तब्धीकृत, पैर एकदम ऐसे जकड़ लो, है ना, हिलो डुलो मत, है ना। तिष्ठ अहं तव चक्षुषी, और मैं तुम्हारी शरीर पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारे आँख में अपनी चोंच से ऐसे करूंगा जैसे मरे हुए जानवर को पक्षी खाते हैं। तो यदा हम शब्दम करोमि तदा त्वम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसि से, और जब मैं बताऊंगा, तुम्हें शब्द करूंगा, बोलूंगा, तब तुम उठ करके शीघ्र भागना शुरू कर देना। मृगा तथैव काकवचनेन स्थिता, मृग वैसे ही हो गया जैसे कौवे ने बताया, उसके वचनों से वैसे ही। उसके बाद जो खेत का मालिक था वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, है ना। तथा विदः मृग आलोकितः, उसने तो ऐसा मृग देखा, बोला अरे ये तो खुद ही मर गया है,
हम तो इसको मारते, जाल में फंसाया था हमने कि हमारी रोज़ फसल खाता था, ये तो स्वयं मर गया, ये तो और अच्छी बात है। इत्युक्त्वा मृगम बंधनान मोचयित्वा, ऐसा सोच करके उसने जो कल के दिन उसको फंसाया था जाल में, तो उसको बंधन से छोड़ा, जाल से हटाया। पाषाण संवरितुम सपत्नो बभूव सयत्नो बभूव, पास को छोड़ने के लिए बड़े यत्न के साथ, कोशिश के साथ हुआ। इसके बाद ततः कियत दूरम अंतरिते क्षेत्राधिपे, है ना, तो कुछ दूर जाने के बाद, कियत दूरम अंतरिते क्षेत्राधिपे, तो जो खेत का मालिक था कुछ दूर गया, तो काक शब्दम श्रुत्वा, कौए का शब्द, कौए ने शब्द सुनाया, आवाज़ दी, और मृगः सत्वरम उत्थाय पलायितः, उसने शीघ्र ही जल्दी उठ करके दौड़ना शुरू कर दिया। तम उद्देश्य तेन क्षेत्रपतिना प्रकोपात, उससे गुस्सा आया उस खेत के मालिक, और ये भागा जा रहा, मारो फेंक करके इसमें लाठी, है ना। तो क्षेत्रपति ने प्रकोप से मारी, और लगुडे ने, जो श्रृगाल उसको खाने के लिए छुपा बैठा था, ये हिरण कब मरेगा कब, है ना, उसने पहले दोस्ती की, फिर उसको उसमें फंसवा दिया, है ना, लेकिन उसका कौआ पहले से ही दोस्त था हिरण का। तो श्रृगाल छिपा हुआ बैठा था, तो वो लाठी किस में लगी, श्रृगाल में लगी, तब, है ना, श्रृगालो हतः, श्रृगाल मार दिया। कहाँ भी गया है बोले, क्योंकि उसने, श्रृगाल ने हिरण के साथ धोखा किया, क्योंकि वो उसका विश्वास जीता पहले मीठी वाणी बोल करके। तो कहा त्रिभिर्वर्षैर् त्रिभिर्मासैस्त्रिभिर्पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैरिहैव फलमश्नुते। त्रिभिर्वर्षैस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिर्पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः, तो 3 वर्षों में पाप कर्म फलस्य अवश्यम भोक्तव्यताम निरूपयति, जो भी आपने अच्छा बुरा काम किया उसका फल, उसका रिजल्ट आपको मिलना ही है ना। जैसी आपने पढ़ाई की वैसा परिणाम आएगा। तो जो भी काम कि त्रिभिर्वर्ष या तो 3 वर्षों में आपको उसका फल मिलेगा, है ना, या त्रिभिर्मास या 3 महीनों में मिलेगा, या त्रिभिर्पक्ष 3 पक्ष में, है ना, 45 दिन में, 15 दिन का एक पक्ष होता है, और त्रिभिर्दिन ही, या फिर 3 दिन के ही अंदर उसका परिणाम मिलेगा। किसका, जो भी आपने अच्छा या बुरा किया। तो अत्युत्कटई ही पाप पुण्य, जो अत्यंत आपने बड़ी पूरे प्रयत्न से पाप और पुण्य जो भी किया, यही वो फल मसनुते, है ना, उसका यहीं पर फल मिलता है। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए, है ना, मैं कहता हूँ कि भक्ष भक्षकयोः प्रीति इत्यादि, है ना, का कहा पुनराह, तो भक्ष और भक्षक, सियार खाने वाला, हिरण जैसे कई जानवरों को खा जाता, और इन दोनों की कैसे प्रीति प्रेम हो सकता है, कैसे दोस्ती। का कहा पुनराह, कौआ फिर से बोला, अन्यच्चा हम रामस्य, और हम दोनों, कौआ बोला हिरण से कि हम दोनों राम और सुग्रीव की तरह अभिन्न हृदय, एक जैसा सोचेंगे। जैसे भगवान राम और सुग्रीव जब माता सीता को खोजने के लिए सब एक जैसा सोच रहे थे, है ना, मित्रम भूता, मित्रता करके, सर्वथा ते सहायम आचरिष्यामि, कौए ने कहा मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूँगा, जैसे भगवान राम की सुग्रीव ने सहायता। हिरण्य को ब्रूते, हिरण्यक नाम का एक चूहा था, है ना, हिरण्यक बोला, चपलस तुम बड़े चपल हो, है ना, चंचल हो, चपलेन सह स्नेहा सर्वथा न कर्तव्य, जो बड़ा चंचल हो उससे के साथ ज़्यादा प्यार दुलार नहीं करना चाहिए, स्नेह नहीं करना। कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः, तो दुर्जन से सर्वथा परित्याज्यताम निर्दिशति, दुर्जन कितना ही मीठा बोले, कितना ही शहद लगा के बोले, उसको हमेशा त्याग देना चाहिए, जो खतरनाक स्वभाव का है। कि दुर्जनः परिहर्तव्यो,
दुर्जन त्याग देना चाहिए। विद्या अलंकृतोऽपि सन्, कितने ही बड़ा गुणी क्यों ना हो, नॉलेज क्यों ना हो उसे, है ना, लेकिन उसको त्याग देना। विद्या से अलंकृत हो, नॉलेज अच्छा हो, तब भी उसमें दुष्ट है, अच्छा स्वभाव नहीं है, तो उसको छोड़ देना। क्यों? जैसे किसी सर्प के पास मणि हो, जैसे किसी व्यक्ति के पास नॉलेज है या सर्प के पास मणि है, तो क्या वो मणि वाला सर्प क्या खतरनाक नहीं होता? होता है। तो किसी के पास नॉलेज है पर बुरा व्यक्ति है, दुष्ट है, तो क्या वो खतरनाक नहीं होगा? होगा, है ना। तो मणिना भूषिता सर्पा किमसौ न भयंकरः, क्या मणि से विभूषित सर्प क्या जो है भूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता? इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति है ना, उसको छोड़ देना चाहिए, वो कितना ही अच्छा, कितना ही उससे लाभ क्यों ना हो। तो दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जनः परिहर्तव्यो, वदतु। विद्यया अलंकृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। तो दुष्ट व्यक्ति को भले ही विद्या से अलंकृत सुसज्जित हो, फिर भी उसको त्याग देना चाहिए। क्या मणि से भूषित सर्प, है ना, क्या खतरनाक नहीं होता? उसी तरह वह भी खतरनाक। अस्तु, अद्य अत्रैव विरमामि।